पंपोर में 12 घंटे के बाद भी एनकाउंटर जारी। सरकारी इमारत में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने किए धमाके। आतंकवादी हमले में ईडीआई की एक इमारत में लगी आग। बिल्डिंग से आ रही हैं गोलियों की आवाज। बिल्डिंग में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में एक जवान हुआ घायल और सुरक्षा बल बुलाए गए। सेना ने कराया आसपास के 5 किलोमीटर का इलाका खाली। नेशनल हाईवे को किया बंद। इसी साल 23 फरवरी को भी पंपोर के इस बिल्डिंग में आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई थी। इमारत में घुस गए थे 3 आतंकवादी। तीनों को मार गिराया गया था। एडीआई कैंपस दूसरी बार निशाना बना। उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, लिखा युवाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते आतंकी संगठन। आतंकवादियों के निशाने पर संसद भवन। उरी अटैक के बाद हमले की आशंका से बढ़ाई गई सुरक्षा। हाई अलर्ट में रहने का निर्देश। पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एलओसी पार करने का ऐलान। 24 नवंबर को एलओसी पार करने की घोषणा। उरी हमले के बाद अपनी देशभक्ति कविता से मशहूर होने वाले कांस्टेबल मनोज ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। अपने देशवासियों की शुभकामनाओं भरे संदेश थे और 5-6 लोगों के जो दुश्मन मुल्क के थे उन्होंने मुझे उसमें धमकियां दी। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी लश्कर के बीच विवाद। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आमने सामने। सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकी और सैनिकों को दफनाने को लेकर हुआ झगड़ा। आतंकवादियों को सैनिकों के बाद दफनाने से नाराज है लश्कर। पाकिस्तानी सैनिकों को पहले दिन ही दफनाने में शुरू हुआ विवाद। लश्कर के आतंकवादियों को रात को दफनाए जाने की दी गई इजाजत। दोयम दर्जे की नागरिकता जैसे बर्ताव को लेकर पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लश्कर में गुस्सा। नवाज शरीफ ने फिर से अलापा कश्मीर का राग। कहा, हम कश्मीरियों के साथ बुरहान वानी को बताया फ्रीडम फाइटर। कश्मीर में आतंकवादी हमलों पर फिर पाकिस्तान ने अलापा बुरहान राग। कहा, कश्मीर में आतंकवादी हमले की वजह घाटी की स्थिति। यूएन में मसूद अजहर पर चाइना ने फिर से भारत का साथ देने से किया इनकार। कहा, आतंक विरोधी अभियान का न हो राजनीतिक इस्तेमाल। एनएसजी में भारत के प्रवेश को लेकर बातचीत के लिए तैयार। चीन के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। एलओसी को सुरक्षित बनाने के लिए सेना ने लगाया एडवांस रडार सिस्टम। जंगली इलाकों में घुसपैठियों की रोकथाम का। भारत पर बड़े हमले की फिराक में आतंकवादी लश्कर तैयबा। एलओसी के पास लॉन्चिंग पैड पर घूम रहे हैं लश्कर के आतंकी। पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडर। साजिश के कॉल इंटरसेप्ट से हुआ खुलासा। हाफिज का करीबी है साजिद। लश्कर के आतंकवादियों के कश्मीर में हमला करने के लिए 3 गुट बनाए गए। एक गुट की कमांडर है महिला। खुफिया इंटरसेप्ट से खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी कार्रवाई नाम की कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्रवाई का मतलब बड़ा हमला। भारत की सीमा पर हथियार ले जाने में नाकाम आतंकवादियों के भारतीय सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का फरमान। कश्मीरी में तैनात सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का आदेश। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंकवादियों के बेस कैंप के अलावा पाक आर्मी के 2 पोस्ट भी तबाह। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का दावा। ऑर्गेनाइजर ने लिखा, पाकिस्तानी सेना के पोस्ट में मौजूद सभी लोग सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए। आर्टिकल पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा, आरएसएस को कैसे मिली सीक्रेट जानकारी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार सेना कराएगी मीडिया को एलओसी का दौरा। नौसेना सेक्टर में होगी ब्रीफिंग। जम्मू कश्मीर में पाक में प्रशिक्षित 13 फरार आतंकवादियों की तलाश को खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। एक बार फिर से सामने आई आतंक के हमदर्द पाकिस्तान की सच्चाई। पाक सेना ने आतंकी हाफिज की बढ़ाई सुरक्षा। सेना के बेस कैंप में किया शिफ्ट। सैयद सलाउद्दीन को भी पाकिस्तानी फौज का कवच मिला। सेना के बेस कैंप में सलाउद्दीन को शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकवादी अड्डों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी फौज निगरानी में जुटी। एक हफ्ते में दूसरी बार एलओसी पर पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ। हाजी पीर सेक्टर में यूनिट्स का लिया जायजा। कराची में आईएसआई ने रची साइबर अटैक की साजिश। कॉल सेंटर खोलकर भारतीय जवानों के फोन और इंटरनेट हैक करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के गढ़वा में पाकिस्तानी बलून बरामद। उस पर लगे पर्चे पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द।
राजस्थान के खाजूवाला में कश्मीर से पहुंची सेब के खेत पर मिले अलगाववादी नारे, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। दिल्ली में रामलीला में सर्जिकल स्ट्राइक की धूम, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सर्जिकल स्ट्राइक का राग छेड़ा। रावण को अंगद ने दिलाई हनुमान की सर्जिकल स्ट्राइक के याद, मनोज तिवारी निभा रहे हैं अंगद का किरदार। वो जो बानर आया था लंका जला दिया, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर एमएनएस ने करण जौहर, महेश भट्ट को दी धमकी, कहा पाकिस्तानी एक्टर्स को रखने पर करेंगे पिटाई। शाहरुख खान की फिल्म रईस की तारीख आगे बढ़ाने से प्रोड्यूसर्स ने किया इनकार, अगले साल जनवरी में रिलीज होगी फिल्म। रईस में काम कर रही हैं पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान, एमएमएस दे रहा है लगातार धमकी। नासिक में मराठा रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन, नाबालिग के साथ रेप का भी जिक्र। नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद नासिक में स्कूल कॉलेज बंद, मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। दशहरे के दिन लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां, आतंकवाद का खात्मा इस रामलीला की थीम। रामलीला में पीएम मोदी रामोत्सव में लेंगे हिस्सा, रामोत्सव का कार्यक्रम छोटा करके 10 मिनट किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी दिया गया ऐशबाग रामलीला में न्योता, लेकिन अखिलेश नहीं जाएंगे। यूपी में रामलीला में दिखी पोस्टर पॉलिटिक्स, रामलीला के बाहर लगे सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर में मोदी और राजनाथ को बताया गया एवेंजर, राजनाथ सिंह और मोदी की लगाई गई फोटो। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन स्कीम, 6 लाख से कम सालाना आमदनी वालों को मुफ्त स्मार्टफोन्स मिलेंगे। स्कीम के लिए सिर्फ 1 महीने होगा रजिस्ट्रेशन। अखिलेश यादव ने लॉन्च की समाजवादी स्मार्टफोन योजना, मोदी पर अखिलेश का तंज, कहा बिहार में चुनाव होते तो मोदी बिहार में करते रावण दहन। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते। चुनाव है। राहुल के खून वाले बयान पर अखिलेश ने किया बचाव, कहा राहुल से मेरे अच्छे संबंध, राहुल ने सोच समझ कर दिया होगा बयान। अखिलेश ने मायावती पर भी साधा निशाना, बोले राखी किसने किसको बांधी दुनिया ने देखा। नवरात्र में अमित शाह दिल्ली के चित्रपुर मंदिर पहुंचे, माता से लिया आशीर्वाद। दिल्ली में सीपीएम ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केरल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर किया हंगामा। जयललिता से मिलने पहुंची किरण बेदी, केरल के मुख्यमंत्री और गवर्नर ने भी की मुलाकात। कांग्रेस नेता तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले, इलाज के दौरान मुख्यमंत्री का कार्यभार किसी और को सौंपने की मांग। जयललिता के समर्थकों ने चेन्नई में विशेष पूजा की, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। कानपुर में महिला जज की संदिग्ध मौत पर पति को गिरफ्तार किया गया, रविवार को मिला था इस महिला जज का शव। इलाहाबाद में बीजेपी नेता को गांव वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा, महिलाओं से छेड़खानी का आरोप। नेता को पीटने के बाद बुर्का पहनाकर घुमाया गया, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत की दर्ज। हमीरपुर में बेटा अस्पताल से कंधे पर उठाकर ले गया पिता का शव, गुहार लगाने पर भी अस्पताल ने उपलब्ध नहीं कराई एम्बुलेंस। 12 में 3 घंटे तक नहीं पहुंची सुरक्षा की एम्बुलेंस, ठेले पर चढ़कर अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। आप एमएलए नरेश बालियान के खिलाफ एफआईआर, उत्तम नगर में आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट को मारने और पीटने का आरोप। आरोपी ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया, लेकिन कहा हत्या का नहीं था इरादा। आरोपी गार्ड ने शरीर से कपड़े हटाने के बाद भी कबूल करी, रेप की पुष्टि के लिए पुलिस रिपोर्ट का इंतजार। देश भर में आज नवरात्र पर नवमी की मां सिद्धदात्री की पूजा अर्चना, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उतारी गई आरती। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी नवमी के अवसर पर सुबह सुबह हुई आरती, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सूरत के उमिया धाम मंदिर में नवरात्र पर महाआरती का आयोजन, हजारों लोगों ने दीपक लेकर मां दुर्गा की आराधना की। बड़ी तादाद में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर किया गरबा, देवी मां की प्रतिमा के चारों ओर नृत्य करने की है परंपरा। दिल्ली में रामलीला में पहुंची राधे मां, मिलने वालों का लगा तांता।
दुर्गा पूजा पर दिल्ली में भक्त पंडाल में जा रहे हैं, सीआर पार्क में भक्तों का तांता। देवरिया में सर्जिकल स्ट्राइक की थीम पर लगा पंडाल, दुर्गा मां के साथ सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की झांकी। बीकानेर में भी सर्जिकल स्ट्राइक की थीम। ग्वालियर में अनोखी पहल, दिव्यांगों के लिए डांडिया का आयोजन। कोलकाता में दुर्गा पूजा की धूम, केकेआर की टीम ने किया दर्शन। असम के बोंगई गांव में माता बागेश्वरी में भक्तों का तांता, नवमी पर सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लगी। इंदौर टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म, दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए बना लिया 18 रन, 274 रन की बढ़ाई बनत। न्यूजीलैंड पहली पारी में 299 पर आउट, भारत ने नहीं दिया फॉलो ऑन। पहली पारी में अश्विन की शानदार गेंदबाजी, न्यूजीलैंड के 6 बल्लेबाजों को आउट किया। जडेजा ने लिए 2 विकेट, 2 बल्लेबाज हुए रनआउट। अफरीदी करेंगे मियादाद पर केस, मियादाद ने अफरीदी पर फिक्सिंग का लगाया था आरोप। अभिनेता वरुण धवन के कार का एक्सीडेंट, वरुण ने खुद ट्विटर पर दी जानकारी, सही सलामत। काजोल करण जौहर के बीच पहले से दोस्ती नहीं, अजय देवगन ने किया खुलासा। मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स का स्पेशल प्रीमियर, 14 को होगी फिल्म रिलीज। रणवीर सिंह वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग पूरी, पेरिस में जारी होगा ट्रेलर। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने के समर्थन में गायक शान कहा, उनकी कभी कमी नहीं खलेगी।